हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे, जिसमें हम अभी तक एशियन हिस्ट्री के 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जिसमें हमारा जो अगला टॉपिक, छठा टॉपिक था दोस्तों, मौर्य काल था। मौर्य काल से संबंधित भी हम पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। उससे पहले आप लोग से एक बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी दोस्तों जो हमारी पिछली अगर क्लासेस थे उनको नहीं देखा है, एक बार उनको जाके देख ले, क्योंकि वो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक द्वारा स्थापित एक सबसे एक सुरक्षित स्तंभ है। ऑप्शन ए लोहरिया नंदगढ़ का दोस्तों सबसे सुरक्षित स्तंभ माना जाता है अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिलेखों में किसमें अगर अशोका का नाम उल्लेख है दोस्तों? किस अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए गुर्जरा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ का अगर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? ऑप्शन बी अनुराधापुर दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पत्थर पर का प्राचीनतम अगर शिलालेख किस भाषा में है? जो पत्थर पर प्राचीन शिलालेख है दोस्तों, ये किस भाषा में है? ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिलेखों में किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामों का उल्लेख मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन से अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। यह संस्कृत में उत्कीर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव को पश्चिम भारत पर था। कौन से अभिलेख से प्रमाणित होता है दोस्तों? ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उद्धरण किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्राचीनतम अभिलेखीय का उद्धरण है दोस्तों, किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन डी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ रहा है एग्जामिनर, आप देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपनी स्ट्रेटजी को हर तरीके से परफेक्ट रखें दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों को चूक करवाना चाहता है। वो जानबूझकर चाहता है कि आप लोग ऐसी चूक करें कि जिससे आप सिलेक्शन से रह जाएं दोस्तों। इसलिए अपना बेस्ट दें दोस्तों, हमेशा बेस्ट ही दें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में किया गया है दोस्तों चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख? ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिलेखों में किसमें का अशोक का अभिलेख भी पाया गया है दोस्तों? कौन से अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ऑप्शन ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा स्रोत को चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो है दोस्तों, कौन सा अभिलेख गुजरात के एक सम्मिलित होने की एक प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंदू का उल्लेख करने वाला का प्राचीनतम अभिलेख का प्रमाण कौन सा है दोस्तों? मेरे हिसाब से बी राइट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बी इसका ही राइट ऑप्शन है दोस्तों। खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख दोस्तों। जो खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख है दोस्तों, नंदू का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने अपनी की प्रसिद्ध घोषणा की है? सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, संतानें हैं दोस्तों। कौन से अभिलेख में की गई है? ऑप्शन डी पृथक होगा कलिंग शिलालेख दोस्तों। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। जिन लोगों को भी क्वेश्चन को थोड़ा और
धीरे से पढ़ना है दोस्तों, वीडियो को पॉज कर सकते हैं कुछ देर के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन सी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा का नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था दोस्तों? उत्तर पश्चिमी भाग में जो उत्कीर्ण होकर राजाओं 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 के लिए अशोक ने लिपि का प्रयोग किया था दोस्तों, वो कौन सी लिपि थी? ऑप्शन डी अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्यकालीन प्रशासकी के केंद्र का समापा का समीकरण किससे किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन डी जौनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन डी सातवें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रोमनदेही होगा दोस्तों, एक बार फिर भी देख लेते हैं। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, निगाली सागर स्तंभ लेख है दोस्तों, 20 का राइट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के स्तंभ का अभिलेख लिखे हैं, अशोक के जो स्तंभ अभिलेख हैं वो लिखे हैं दोस्तों, किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए केवल ब्राह्मी में दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का द्वादश का शिलालेख क्या का आदर्श प्रस्तुत करता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो अशोक का द्वादश शिलालेख है दोस्तों, ये क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों, ए तथा बी दोनों। धार्मिक उदारता दोस्तों इसको प्रकट करता है, और दूसरा सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, ये और भी दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुर्जरा का लघु शिलालेख होगा जिसमें अशोक का नामोल्लेख होगा किया गया है दोस्तों, कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गुजरा लघु शिलालेख है दोस्तों जिसमें अशोक का नाम का उल्लेख है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी एमपी में दोस्तों, एमपी के दतिया जिले में दोस्तों, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? जो अशोक के अभिलेख हैं दोस्तों उनमें कितनी लिपि का प्रयोग किया गया है? सी होगा, डी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, माफी चाहूँगा, चार लिपि का प्रयोग किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन बी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों में से एक पूर्ण रूपेण अगर धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है दोस्तों? अशोक के जो अभिलेख हैं दोस्तों उसमें एक पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है, कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन से कहाँ का अशोक का नाम प्राप्त होता है? कहाँ से अशोक का नाम प्राप्त होता है दोस्तों? ऑप्शन ए दोस्तों, अशोक का निट्टूर अभिलेख दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था दोस्तों, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन बी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, उसके साम्राज्य के विस्तार के, उसकी प्रशासनिक नीति, उसके धार्मिक विचार, उपरोक्त सभी, इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेखों में उसके नामों का उल्लेख है? ऑप्शन बी गुजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शन में एक प्रयुक्त भाषा है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन सी पाली।
जो अशोक के शिलालेख हैं दोस्तों उनमें पाली भाषा प्रयुक्त की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शासन में के प्रतिवेदन क्या करते थे? जो अशोक के शासन में प्रतिवेदक थे दोस्तों ये क्या करते थे, इनका कार्य क्या होता था? ऑप्शन बी, घटनाओं की सूची देते थे दोस्तों। 20 का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ है दोस्तों? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस कौन से एक स्तंभ में बताया है? ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है दोस्तों? ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा लेक के साथ दोस्तों, हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलिंगी युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है दोस्तों? ऑप्शन डी दोस्तों, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी का अशोक के अभिलेख में के पारंपरिक अवसरों पर को पशु बलि पर को रोक लगाई गई है? निम्न अभिलेख दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से बताना है कि किस अभिलेख में अशोक के पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर को रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शिलालेख एक में दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि एक मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि दोस्तों मौर्यों ने जल संसाधन विकास जो जल संसाधन का विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था दोस्तों, इसकी जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन सी, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख किस भाषा में दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आरईएस में पूछा गया है दोस्तों। जो अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख हैं दोस्तों ये किस भाषा में हैं? ऑप्शन बी, अरमाइक एवं ग्रीक में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अशोक कालीन का अभिलेख खरोष्ट लिपि में है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक का कौन सा अभिलेख दोस्तों खरोष्ट लिपि में है? ऑप्शन सी, शहबाजगढ़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इनमें से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी, तीसरा जो लघु स्तंभ है दोस्तों इसको रानी अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्तवाहक किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों। व्यापारियों के काफिले को सार्तवाहक कहा जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वही यूपीपीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में। जो इलाहाबाद में अशोक का स्तंभ लेख है दोस्तों ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इलाहाबाद स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। मौर्य प्रशासन में अगर रूप दर्शक था, जो मौर्य प्रशासन था दोस्तों उसमें रूप दर्शक कौन होता था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन सी, सिक्कों का परीक्षक। सिक्कों का परीक्षक होता था दोस्तों मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन ही है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों। ये आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ये यूजीसी एस्पिरेंट जो होते हैं दोस्तों, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मौर्य शासन व्यवस्था में अगर रूप दर्शक नाम अधिकारी था, क्वेश्चन नंबर 102 देख रहे हैं दोस्तों। मौर्य शासन व्यवस्था में जो
रूपदर्शक नामक अधिकारी था, एक क्या था दोस्तों? ऑप्शन डी सिक्कों का परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल का मुख्य कौन सा होगा भूमिकर था? मौर्य काल का जो मुख्य था होगा कौन सा भूमिकर था दोस्तों? ऑप्शन ए भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सी सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक। क्वेश्चन एक ही दोस्तों, लेकिन उसको घुमा कई तरीके से पूछ लिया गया है, कई तरीके से घुमा दिए गए क्वेश्चनों को। मौर्य प्रशासन में गए सन्निघात का किससे संबंधित था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मौर्य प्रशासन में जो सन्निघात था वो किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कोष की देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मौर्य काल में भाग था, कर था दोस्तों एक तरीके से। बी भूमि कर था दोस्तों, जो भाग होता था वो भूमि कर होता था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू कौन थे? ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये भी। जो राजुक थे दोस्तों ये मौर्य काल में क्या थे दोस्तों? मौर्य शासन में अधिकारी थे दोस्तों। ये MPPCS में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजुक थे, ऑप्शन बी होगा दोस्तों, मौर्य शासन में अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदेयुग मात्रिक भूमि क्या थी दोस्तों? जो अदेयुग मात्रिक मात्रिक भूमि थी दोस्तों ये क्या थी? अदेयुग मात्रक भूमि थी दोस्तों ये क्या थी? ऑप्शन ए वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। मौर्य काल में दोस्तों जो जिसमें अगर बिना वर्षा की अच्छी खेती हो सके वो अधोयुग मात्रक भूमि होती थी दोस्तों। ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भूमि छिद्र का न्याय क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भूमि छिद्र न्याय क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोतवाध्यक्ष का कार्य का किसका निरीक्षण करना होता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, UPPCS में पूछा गया है। जो पोतवाध्यक्ष होता था दोस्तों इसका कार्य किसका निरीक्षण करना होता था? ऑप्शन डी मापतौल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, द्रोण एक मापक था, द्रोण किसका मापक था दोस्तों? ऑप्शन बी अनाज के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113, मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष होता था। मौर्य प्रशासन में माप तौल का अध्यक्ष होता था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य प्रशासन में माप तौल का जो अध्यक्ष होता था कौन होता था? पोतवाध्यक्ष। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन होगा मौर्य युगीन अधिकारी के तौल माप का प्रभारी होता था? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, पोतवाध्यक्ष। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दोस्तों किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन ए समाहर्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य के मंत्रिपरिषद में गए कौन होगा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है दोस्तों? जो मौर्य मंत्रिपरिषद है दोस्तों इसमें कौन होगा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? ऑप्शन ए समाहर्ता। कौटिल्य के अन्य क्या क्या नाम थे दोस्तों? कौटिल्य के जो अन्य नाम थे दोस्तों विष्णुगुप्त थे, विष्णुगुप्त और एक और था दोस्तों, आप लोगों को बताना, चाणक्य दोस्तों, माफी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन डी समाहर्ता। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाकर पूछ लिया जा रहा है दोस्तों एग्जामिनर, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वो क्वेश्चन को बार बार मुझको रीड करना पड़ रहा है। पर इसी बहाने आप लोगों का रिवीजन भी हो जा रहा होगा दोस्तों, क्योंकि वही वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को
देखते देखते ही लर्न हो जा रहे होंगे वो। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया था? ऑप्शन डी समहर्ता। कारसापण को किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कारसापण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? ऑप्शन ए वस्तुएं खरीदने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कारसापण को वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संख्या थी दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, समर्था कितनी बार आएगा यार। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ये भी इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। मौर्य काल में भूमि का जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था दोस्तों? ऑप्शन सी सीताध्यक्ष। इसी में हमको एक और क्वेश्चन मिल गया दोस्तों, जो मौर्य काल में भूमि कर का मुख्य स्रोत था दोस्तों, राज्य की आय थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज अपने सेशन को यहीं पर इन करते हैं, क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों। इसलिए वीडियो में जो भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन संबंधी कोई भी क्वारी हो दोस्तों, आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसको जब अगली क्लास करूँगा दोस्तों तो उसको क्लियर कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।